हर स्टूडेंट अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार टाइम टेबल जरूर बनाता है, बट उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते। मैक्सिमम लोग के साथ ऐसा होता होगा। आखिर वो फॉलो क्यों नहीं कर पाते, इसके साइकोलॉजी को हम इस वीडियो में जानेंगे। आखिर आप उस टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। आप टाइम टेबल बनाते हो, 5 डेज 10 डेज कुछ डेज फॉलो होता है, इसके बाद फिर टाइम टेबल खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ कारण है। आप लोग क्या टाइम टेबल बनाते कैसे? 6 to 7 पढ़ेंगे, 7:30 to 8:30 कुछ और पढ़ेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। क्या ये टाइम टेबल फॉलो होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि सबके अपने अपने टाइम टेबल होते हैं। किसी का स्कूल का टाइम कुछ और, किसी का कोचिंग का कुछ और। तो क्या ये टाइम टेबल कोई एक टॉपर का लेके फॉलो कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं बार बार इस चीज को बोलना चाहूंगा, टॉपर से आप इंस्पिरेशन ले, नहीं कि उसको फॉलो करें। हो सकता है उसका बॉडी टाइप अलग हो, आपका बॉडी टाइप अलग है, तो हर किसी का अपना एक टाइम टेबल होता है, अपने अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को फॉलो करें। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या साइकोलॉजी है और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे अपना टाइम टेबल बनाकर उसको एक लॉन्ग टर्म में फॉलो कर पाएंगे। तो सबसे पहला बात आता है, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर नाइट में पढ़ाई करें या डे में? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नाइट में पढ़ना चाहते हो या डे में। वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपके पैटर्न से, कि आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस समय पे होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो कि वो नाइट में ही पढ़ना प्रेफर करते हैं, बट नाइट में भी अगर पढ़ने बैठते हो तो मुझे लगता है 2 के बाद आपको नहीं पढ़नी चाहिए। इसके लिए कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी है, क्योंकि 2 के बाद जैसे आप पढ़ते हो कहीं कहीं भूख लग जाता है, आप किचन में जाते हो और कुछ ना कुछ बना के खाने वाने, और टाइम इस तरीके से आपका निकल जाता है, आपको लगता है कि काफी मैंने पढ़ाई की, बट ऐसा होता नहीं है। तो दूसरी बात आती है डेज, जो दिन में पढ़ते हैं बच्चे। तो दिन में पढ़ने का सिस्टम होता क्या है कि आप एक टाइम को फॉलो कर सकते हो। कैसे? क्या 6 से 8, 8 से 9? नहीं। आपको करना क्या होगा, जब भी आप जगते हो सकता है आप 6 बजे 7 8 जो भी जगते हैं, तो मॉर्निंग का जो 1 आवर है उसमें अपना टफ सब्जेक्ट को उठा लो। जो भी आपको टफ लगता है उस टाइम पे 1 घंटे उस सब्जेक्ट को दो, और वो भी कैसे? फोकस के साथ वहां पे पढ़ाई करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1 घंटे पढ़े, 2 घंटे, जो भी आपका पैटर्न। और काफी सारे बच्चों का सर मैं कितने घंटे पढ़ूं? अरे कितने घंटे पढ़ूं? ऐसा होता है क्या कि जब खेलने जाते हो, आपको जो भी हो सकता है, फुटबॉल में इंटरेस्ट हो, बैडमिंटन या क्रिकेट, तो ऐसा तो नहीं होता कि टाइम फिक्स करके जाता हूं मैं 30 मिनट ही खेलूंगा। उस समय तो समझ ही नहीं आती कि कितने देर खेल रहे हो आप। एक मैच जब क्रिकेट का चालू होता है तो वहां पे 1 मैच खेल लिए, 2 मैच खेल लिए, समझ ही नहीं रहा टाइम क्या हो रहा है। तो वहां पे तो नहीं पूछता ना कि कितना टाइम। तो एक कोई टाइम फिक्स नहीं है आपके लिए कि कितना टाइम आपको खेलना चाहिए, कितना टाइम आपको पढ़ना चाहिए। खेलने के लिए तो चीजें नहीं करते ना, पढ़ने के लिए फिर क्यों टाइम डिसाइड करते हो कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ना है। वो आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। आप किस चीज का तैयारी कर रहे हो सकता है बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आईटी का तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपका अपना टाइम टेबल होगा। तो बट मॉर्निंग का जो प्रोडक्टिव आवर की बात कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, उससे आपको रखना होगा। इसके बाद हो सकता है आप स्कूल गए या कोचिंग गए, इसके बाद जो भी टाइम बचता है उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो भी बनाते हैं तो 2 तरीके से टाइम टेबल बनेंगे, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म जैसे उस दिन का आपका प्लान होगा, जैसे आज हम दिन में क्या करने वाले हैं, बट इसका प्लान आपको नाइट में ही कर लेना है कि पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है, कोचिंग का टाइम क्या है, इस टाइम पे क्या है जो। लेकिन सबसे इसमें भी इंपॉर्टेंट है आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि पहला प्रायोरिटी आपके लिए क्या है, पढ़ाई। दूसरा प्रायोरिटी क्या हो सकता है आपके लिए, कुछ भी थोड़ा सा मूवमेंट कर लिए घर में, या कुछ स्पोर्ट्स खेल लिए या ऐसा। तीसरा प्रायोरिटी हो सकता है आप अपने फ्रेंड से 5 मिनट 10 मिनट कुछ बातें कर लें। इसके बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा कुछ गेम खेलना हो 10 मिनट 15 मिनट, क्यों? क्योंकि उससे भी आप रिफ्रेश फील करते हो। तो अपना प्रायोरिटी डिसाइड करो कि मुझे क्या करना है, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं और किस तरह के कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं। तो डेज का प्लान जो है ना वो नाइट में ही कर बैठ जाए, ये शॉर्ट टर्म के अंदर में आएगा। फिर लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है, 3 मंथ। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैं मंथ का डिसाइड करूं, क्योंकि हो सकता है आज आप मान लो अभी आप जून में हो, जुलाई में आपका क्या प्लान है, हो सकता है आपके स्कूल में टेस्ट हो सकता है आपका प्री बोर्ड अगस्त में कुछ हो, मतलब जो भी कुछ ऐसा है, तो अपना प्लान अपने अकॉर्डिंग करके चलो। 3 मंथ का, वीकली, मंथली और 3 मंथ, मुझे इस तरीके से जाना है, इस हॉलीडेज है तो मुझे उसको कैसे प्लान करना है। तो एक रफली एक आइडिया होना चाहिए आपके पास। वो कैसे करोगे, एक कैलेंडर में अपना वो मार्क कर सकते हो, या जैसा भी आप करना चाहो। तो इसका आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए कि हाँ मुझे लॉन्ग टर्म में इस तरीके से पढ़ना है। फिर इसमें मैं आपको एक गोल्डन रूल देना चाहूंगा। वो क्या?
गोल्डन रूल ये बोलता है कि अगर जो भी चीजें आप पढ़ते हो, जो भी प्लान करते हो, तो सोने से पहले का 1 आवर जो है उसे आप फ्री छोड़ दो। बोलोगे सर फ्री छोड़ दो, उसमें क्या करूंगा? तो उसमें आपको जो भी दिन में आप शॉर्ट टर्म में प्लान किए थे उसकी तैयारी, आपको जो भी रिमेनिंग है उसको आपको तैयार करना है। जो भी सब्जेक्ट छूट गया, हो सकता है आपने टारगेट किया था कि आज इस चैप्टर में इतना पढ़ना है मुझे, लेकिन उसमें से कुछ चीजें छूट गई, तो वो आप कंप्लीट करो। इससे होगा क्या, आपको रिग्रेट फील नहीं होता, क्योंकि आप लोग को टाइम टेबल बनाने के बाद दोबारा क्यों नहीं बना पाते? क्यों? क्योंकि उसको फॉलो नहीं कर पाते, तो आपको रिग्रेट होता है। इससे क्या, आप साइकोलॉजिकली माइंड में कहीं ना कहीं निगेटिविटी आता है कि अरे यार मैं टाइम टेबल बनाया था, एक बार, 2 बार 3 बार, काफी सारे बच्चों ऐसे हैं 2 2 बार 3 3 बार टाइम टेबल बनाते हैं, बट होता क्या है उनके साथ, काम ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वही पैटर्न है, इस टाइम पे इस टाइम पे इस टाइम पे। ऐसे नहीं कर सकते। आप अपने सब्जेक्ट और चैप्टर या टॉपिक को डिसाइड करें, मुझे इतना पढ़ना है, उस पैटर्न पे अगर करते हैं तो आपको बिल्कुल एक अच्छा प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर पाएंगे। और 1 आवर जो, जिसको हम बफर जोन भी बोलते हैं स्टडी का, उसमें अगर यूज करते हैं तो आपको काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और मैं इस वीडियो के थ्रू ये जानना चाहूंगा कि जो भी मैं बात किया कुछ पॉइंट्स के, डेज नाइट और जो 1 आवर टाइम, तो कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा? 21 डेज सबको एक्सेप्ट करना है। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में लिखें कि सर मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर रहा हूं, और बिल्कुल आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा कि अरे यार ये टाइम टेबल फॉलो होने लगा।